हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। पिछली वीडियो अर्थात कल हम लोग ने बहुपद के पहला चैप्टर 2.1 के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग सीखे थे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर कितने होते हैं और घात के आधार पर कितने होते हैं, अब बहुपद को कैसे पहचाना जाता है उसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। यदि आप लोग वो क्लास नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले उस क्लास को जाकर, उस वीडियो को जाकर शुरू से लेकर लास्ट तक देख लें, ताकि बहुपद को समझने में दिक्कत नहीं हो। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देख लीजिएगा तो बहुपद में दिक्कत नहीं होगा। एकदम नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा, पॉइंट बाय पॉइंट थ्योरी को बढ़िया से लिखते जाइएगा, ताकि अगर थ्योरी आप अच्छा से पढ़ लें तो जो चैप्टर का प्रॉब्लम है वो कभी छूटेगा नहीं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का चैप्टर नंबर 2, बहुपद का चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th के बहुपद का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ने से पहले इसमें जो छोटे छोटे थ्योरी हैं उसको बारे में जानते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे 2.2, एक्सरसाइज कितना 2.2 का आप लोग 8 क्लास में या 9th क्लास में पढ़े होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पढ़े होंगे क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में कितना 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर कहेगा तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में कितना 2ab। उसी तरह से अगर हम लोगों को कर दे अल्फा, ए की जगह क्या कर देगा अल्फा, अभी की जगह क्या कर देगा बीटा, तो अल्फा प्लस कर दे बीटा का होल स्क्वायर। ए था तो ए स्क्वायर, तो अल्फा रहेगा तो क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर और प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा बीटा का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। इस फार्मूले का इस चैप्टर में उपयोग होगा, इस फार्मूले का इस चैप्टर में क्या होगा उपयोग होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से इसका मान पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर पूछेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछेगा। तो जिसका मान पूछेगा उसको वहीं पर पकड़ के रखना है, वहीं पर उसको क्या करना है पकड़ कर रखना है, बाकी सबको इधर से उधर लेके जाएंगे। तो जिसका मान पूछा उसको वहीं पर रखेंगे, बाकी सबको अगर इधर रहेगा तो इधर ले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, नियम कहता है जब प्लस रहे, क्या रहे प्लस, बराबर के जब प्लस रहेगा उधर जाएगा तो हो जाता है माइनस, और माइनस रहेगा तो हो जाएगा प्लस, मतलब चिन्ह बदल जाता है। जब प्लस रहेगा तो जाएगा उधर तो माइनस, या इधर प्लस रहेगा इधर आएगा तो माइनस। मतलब बराबर के जब एक साइड से दूसरा साइड जाता है तो चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं। प्लस रहेंगे तो हो जाएगा माइनस, और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, गुना रहेगा तो क्या हो जाएगा भाग, और भाग रहेगा तो क्या हो जाएगा गुना। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो जिसका मान पूछेगा वहाँ उसको वहीं पर पकड़ के रखना है, बाकी सबको इधर लेके चलाना है। तो बोले इसका मान पूछेगा हम लोग से, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो इधर ही प्लस में, इधर इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम लोग को ए फार्मूला याद नहीं रखना है, सिर्फ ए वाला याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा ये रख देंगे, और यहाँ से जिसका पूछेगा मान उसको वहीं पर रखेंगे, बाकी सबको इधर ले जाके अगर माइनस रहता तो जोड़ते हैं, प्लस रहता तो घटा देंगे। इसलिए ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक याद रखिए, उसके बाद जिसका मान दिल रहेगा उसको वहां से रख के निकाल देंगे। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग से कह दे अल्फा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या पूछे हम लोग से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोग पढ़े होंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और माइनस कहेगा तो माइनस में क्या होता है 2ab, प्लस का था तो प्लस में 2ab, और माइनस कहेगा था माइनस में ab। अगर यही से कह दे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। यहाँ से अगर पूछ देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछेगा, तो इसको यहीं पर रखेंगे, बाकी सबको इधर से उठाकर इधर लेकर आएंगे। प्लस में है कि माइनस में, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना 2 अल्फा बीटा बराबर क्या बचा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देख लीजिए 2 फार्मूला आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का 2 फार्मूला आ गया।
एक अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, और एक आ गया अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक और फॉर्मूला आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। तो बहुपद में हम लोग इसका उपयोग करेंगे, इस नीचे वाला का उपयोग करेंगे, इस नीचे वाला का उपयोग करेंगे, ज्यादातर इस नीचे वाला का ही उपयोग होगा, नीचे वाला का ही उपयोग होगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा वाला ज्यादा उपयोग होगा, अल्फा प्लस बीटा वाला ज्यादा उपयोग होगा, अल्फा माइनस बीटा वाला कम उपयोग होगा। उपयोग कैसे करेंगे, तो यदि अल्फा माइनस बीटा का मान दिया रहे तो ऊपर वाला लगाना है, यदि अल्फा प्लस बीटा का मान दिले रहे तो हम लोग नीचे वाला लगाएंगे, लेकिन ज्यादातर दिल रहेगा अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ रहेगा। तो ध्यान में रखना है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला चलाना है तो कैसे चलाना है, अल्फा माइनस बीटा दिल रहे तो ऊपर वाला ये वाला, और अल्फा माइनस बीटा दिल रहे तो ये वाला, अल्फा माइनस बीटा दे तो ऊपर वाला, अल्फा प्लस बीटा दिल रहेगा तो नीचे वाला। चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और सीखते हैं। यदि हम लोगों का दे अल्फा, अब ये नहीं रख रहे हैं, एक जगह समझिएगा क्या है अल्फा है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का देगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, 4 क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर का आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा। इधर ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, जब ये स्क्वायर रहेगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर को उधर जाएगा था रूट में, और जब रूट रहेगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर में, क्या हो जाएगा स्क्वायर में। चलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का क्या लिखेंगे स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट पर। ध्यान रखना है जब ये स्क्वायर से जाता है रूट तो सभे पर जितना रहेगा सब पर रूट चढ़ता है, रूट अंडर बोलिए अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा का होल स्क्वायर माइनस में कितना 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं पर दिल रहेगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस क्या दिल रहेगा बीटा, तो वहां पर हम लोग क्या रख सकते हैं तो रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा, इतना दिल रहेगा तो इतना रख सकते हैं, या इतना दिल रहेगा तो इतना रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी अगर इतना दिल रहेगा तो इतना रख देंगे और इतना दिल रहेगा तो इतना रख देंगे। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। कॉपी में नोट करते जाइएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला की ओर, यदि हम लोग को अल्फा स्क्वायर और माइनस दे दे बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और माइनस में क्या दे दे बीटा स्क्वायर, आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ते एक बार क्या करते हैं घटाते हैं, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा माइनस क्या हो जाएगा बीटा। माइनस वाला को आगे भी कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा इंटू क्या कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कहेगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार क्या करेंगे घटाएंगे और दोनों को क्या कर देंगे गुना कर देंगे। इसका मान दिल रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा लेकिन अल्फा माइनस बीटा का मान नहीं दिया रहेगा, तो इसके जगह फार्मूला क्या बैठा देंगे, तो अभी जस्ट इसके पहले पढ़े थे अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या पढ़े थे, तो रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में क्या था 4 अल्फा बीटा था। समझ में आ गया। इतना का दिल रहेगा, इतना का मान निकालने कहेगा तो इतना रख दीजिएगा, इसका मान बैठा दीजिएगा, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आगे बताएंगे। चलिए आगे समझते हैं अगला थ्योरी की ओर। चलिए आगे जानते हैं अल्फा का क्यू और प्लस बीटा का क्यू, अल्फा का क्यू और प्लस में बीटा का क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। रुक जाइए पहले यहाँ जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू क्या होता है, तो अल्फा का क्यू प्लस में बीटा का क्यू और प्लस में होता है 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस क्या होता है बीटा, अल्फा प्लस क्या होता है बीटा। यहाँ से हम लोगों को मान जानते हैं किसका पूछेगा जब भी पूछेगा तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस क्या पूछेगा बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस क्या पूछेगा बीटा क्यू। तो इसको पूछेगा मान तो इसको यहीं पर रखिएगा, बाकी सबको इधर भेज दीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पूरा इतना आएगा तो यहाँ को जी में प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा
का होल क्यूब और माइनस में कितना हो जाएगा 3 अल्फा बीटा इंटू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा, बचेगा क्या तो अल्फा का क्यूब और प्लस में क्या बचेगा बीटा का क्यूब। अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। जब भी हम मान हम लोग को निकालने का देगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो फार्मूला क्या रख देंगे उसकी जगह, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, वहां से इसका मान निकाल लेंगे इस फार्मूला का। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या निकलेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इतना ज्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ एक वही याद रखिए ना, उसके बाद ये वाला रख के फिर हल कर दीजिएगा, इसका मान निकाल दीजिएगा कितना आएगा। और इसमें से दे रहेगा अल्फा प्लस बीटा का मान दिले रहेगा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहेगा और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा, तो सबको रख देंगे और यहाँ से इसका मान निकल जाएगा। इतना समझ में आ गया। जब ये पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला चलाना है, दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, अगला थ्योरी की ओर। अगर हम लोग कह देगा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी मैंने अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब कह देगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा का क्यूब और माइनस में बीटा का क्यूब और माइनस में कितना 3 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा। यहाँ से पूछेगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस क्या पूछेगा बीटा क्यूब, तो ये माइनस में इधर आएगा था प्लस में, लेकिन ये वाला बहुपद में इसका उपयोग नहीं होता, बहुपद में इसका उपयोग नहीं के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। अगर पूछ देगा तो इधर ही माइनस में, इसको इधर लेके चलेंगे क्या हो जाएगा प्लस में, 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 क्या हो जाएगा प्लस में। चलिए समझ में इतना आ गया होगा। अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर, अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। क्या चलते हैं अब मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। इस बहुपद में मेन टॉपिक को चलते हैं द्विघात बहुपद का शून्यांक, द्विघात बहुपद का शून्यांक, क्या द्विघात बहुपद का शून्यांक की ओर। इसका मेन टॉपिक यही है, 2.2 का मेन टॉपिक यही है द्विघात बहुपद का शून्यांक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बहुपद का दूसरा चैप्टर का मेन टॉपिक की ओर। इसी का ज्यादा उपयोग इसमें होगा, 2.2 में इसी का उपयोग होगा। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का स्टार देकर लिख रहे हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मैंने द्विघात बहुपद क्या होता है, तो होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में क्या होता है c। द्विघात बहुपद क्या होता है ax स्क्वायर प्लस में b प्लस में c, ax स्क्वायर प्लस में b प्लस bx प्लस में c। आई एक्स स्क्वायर का ही क्या है गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा कितना a, एक्स का गुणांक पूछेगा कितना b और कांस्टेंट कहेगा तो क्या हो जाएगा c। तो पूछेगा द्विघात बहुपद, थ्योरी है कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c का शून्यांक अल्फा और बीटा रहे, का शून्यांक कौची रहे अल्फा और बीटा रहे। शून्यांक का मतलब मूल, शून्यांक का मतलब क्या मूल, कौची रहे अल्फा और बीटा, अल्फा और क्या रहेगा बीटा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं अल्फा और इसको क्या पढ़ते हैं बीटा। यदि हम लोग कह दे कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c का शून्यांक या मूल क्या है अल्फा और क्या है बीटा है, अल्फा और कौची रहेगा बीटा, अल्फा और कौची रहेगा बीटा। तो हमसे पूछेगा द्विघात बहुपद का योगफल, द्विघात बहुपद का योगफल, योगफल का मतलब जोड़, द्विघात बहुपद का योगफल, तो द्विघात बहुपद का योगफल, तो जरा बोल दीजिए तो द्विघात बहुपद का योगफल, योगफल का मतलब क्या तो जोड़, योगफल का मतलब क्या होता है जोड़। तो द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल, द्विघात बहुपद के क्या पूछेगा शून्यांकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का पूछेगा, क्या पूछेगा शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांक कौची कौची है अल्फा है और बीटा है, योगफल का मतलब क्या करेंगे जोड़ देंगे दोनों को, तो जोड़ दीजिए जरा था, तो अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा। यही पूछेगा हम लोग से, द्विघात बहुपद ले रहेगा, कह देगा शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो बताइए शून्यांकों का, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल बताइए, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल बताइए और द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल बताइए, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल बताइए, क्या बताइए गुणनफल बताइए।
द्विघात बहुपद के शून्यांकों क्या बताइए, गुणनफल बताइए। तो गुणनफल का मतलब क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना करेंगे, माने अल्फा बीटा, अर्थात अल्फा इंटू बीटा। समझिएगा ध्यान से, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, तो माइनस में बी अवटे ए, माइनस में बी अवटे क्या होता है, ए। शून्यांकों का योगफल कहेगा तो क्या बोलेंगे, माइनस में बी बटे क्या होता है, ए, माइनस में बी बटे क्या होता है, ए। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। कोई पूछ देगा हमसे द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल या शून्यांकों का योगफल, तो क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस में बी बटे ए, माइनस में बी बटे ए क्या होता है, माइनस में बी बटे ए। मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान कितना के बराबर, तो माइनस में बी बटे ए। और गुणनफल कितना के बराबर, माने अल्फा इंटू बीटा का मान कितना के बराबर, तो सी बटे ए, सी बटे क्या होता है, ए, सी बटे क्या होता है, ए। इतना तक में दिक्कत नहीं होगा। बढ़िया से एकदम नोट कॉपी में लिख लीजिएगा, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी का शून्यांक या मूल अल्फा और क्या है, बीटा है। तो द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान कितना के बराबर, माइनस में बी बटे ए के बराबर होता है, माइनस में बी बटे ए के क्या होता है, बराबर होता है। और द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल कितना के बराबर, अर्थात अल्फा इंटू बीटा कितना के बराबर था, सी बटे ए, सी बटे ए। अब समझिए ए क्या है, ए यहाँ बी और क्या है, ए यहाँ देखिए बी है और यहाँ क्या है, ए है। ये क्या चीज है देख लीजिए, ए माने बी, बी पहले देखिए बी किसको कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, बी, माने एक्स के आगे जितना गुना रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी, क्या बोल देंगे, बी। एक्स के आगे जो गुना रहेगा उसको क्या बोलिएगा, बी। और ए किसको बोलेंगे, तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर के जो आगे गुना रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ए, क्या बोल देंगे, ए। और जो कांस्टेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सी, कांस्टेंट रहेगा जिसमें एक्स नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सी, जिसमें एक्स नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सी। समझ में आ गया होगा। सी कहाँ, माने सी का मान कहेगा तो कहाँ से लिखेंगे, तो जो बहुपद दिल रहेगा उससे जिसमें एक्स नहीं रहेगा उसको क्या बोलेगा, सी बोलेगा। देख लीजिएगा प्लस में होता है सब, प्लस में रहेगा तो प्लस में, अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में मान होगा। अगर यहाँ प्लस में रहेगा बी का मान तो प्लस में लिखेंगे, अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में होगा। एक बार फिर रिवीजन कर दे रहे हैं, इसको एकदम बार ध्यान से रखिएगा। फार्मूला यूज अभी कोई पूछ देगा, फार्मूला द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल बताइए। द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है। योगफल का मतलब जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा तो माइनस में बी बट्टे ए, माइनस में बी बट्टे क्या होता है, ए होता है। और गुणनफल कहेगा तो सी बट्टे क्या होता है, ए होता है, अल्फा इंटू बीटा अर्थात सी बट्टे क्या होता है, ए होता है। इतना तक में दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर एक दो हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, हम एक आध बताएंगे फिर क्वेश्चन देंगे। चलिए बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ वही क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ये बताइए इसका इतना मूल का योगफल बताइए, गुणनफल बताइए। चलिए देखते हैं 2021 में, बिहार बोर्ड 2021 में पूछा हुआ है। आप लोग जो ये बोर्ड से होंगे देख लीजिएगा पूछता है कि नहीं पूछता है। दिया है बहुपद, ऑब्जेक्टिव पूछा है बहुपद, क्वेश्चन दिले है बहुपद 5 बाई स्क्वायर और माइनस में दिले है 14 बाई और प्लस में 8 का क्या बताना है, शून्यांकों का योग क्या होगा। पूछा है शून्यांकों का योग क्या होगा, योग का मतलब योगफल, योग का मतलब क्या, योगफल। ये पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। लेकिन हम लोग को अगर 2 नंबर का पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, 2 नंबर में अगर पूछ देगा शून्यांकों का योगफल कैसे बनाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन दिले रहेगा इतना 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 का क्या बताइए, योग बताइए। ये क्वेश्चन में दिले रहेगा। सबसे पहले क्या लिखिएगा, दिया है, क्या लिख दीजिएगा, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। 2 नंबर का पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, और 1 नंबर का पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, दोनों तरह से बता रहे हैं। तो पहले लिखेंगे 2 नंबर का, पहले समझ लेते हैं 2 नंबर का पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। पहले लिखेंगे क्या, दिया है, क्वेश्चन नंबर जितना रहेगा लिख देंगे, यहाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। दिया है, क्या लिखल दिया है, तो बहुपद, बहुपद कितना दिया है, तो 5 बाई स्क्वायर माइनस में 14 बाई और प्लस में कितना 18। तो हमसे क्या पूछ रहा है, शून्यांकों का योगफल, माने अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। शून्यांकों का योगफल यही होता है, अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा। शून्यांकों का योगफल माने दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, भाग। चलिए इसके बाद क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है हम लोग से, यहाँ से लिख दीजिएगा। यहाँ से ए माने देखिए यहाँ किसके रूप में, चर राशि को चाहिए, बाई है, बाई के रूप में है। तो बोलिए बाई के गुणांक माने बाई स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलेंगे, ए। यहाँ एक्स था तो एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या बोले थे, ए। तो यहाँ पर ए का मान कितना, तो 5, ए का मान कितना 5। और ध्यान रखिएगा
बाई स्क्वायर में जिसका स्क्वायर रहेगा द्विघात बहुपद में जिसका स्क्वायर रहेगा, जैसे यहाँ बाई है, बाई के स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलेंगे ए, और जो बाई रहेगा उसके गुणांक क्या बोलेंगे बी, इसमें न कुछ रहेगा, चर पद नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग सी। अगर इसी को उलट के लिख देता ऐसे लिख देता तो कहता माइनस में 14 बाई अब प्लस में 5 बाई स्क्वायर अब प्लस में कितना 8, तब पूछता शून्यंकों का योगफल। ध्यान रखना है जहां भी रहे स्क्वायर वाला, जहां भी रहे क्या स्क्वायर वाला, उसके आगे वाला क्या गुणांक होता है ए, गुणांक क्या होता है ए। और जहां रहेगा एक्स या बाई मैंने जो भी चर राशि रहेगा एक्स या बाई उसके आगे वाला गुणांक क्या होता है बी, और जिसमें एक्स नहीं रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग सी, क्या बोलते हैं सी। तो ध्यान रखना उलट पुलट कर देगा तो ध्यान रखना कि किसको ए बोलते हैं, तो स्क्वायर वाला को स्क्वायर के आगे जो गुना रहेगा उसको बोलते हैं ए, और जिसमें खाली रहेगा एक्स या बाई उसको बोलते हैं गुणांक बोलते हैं बी, और जो जिसमें नहीं रहेगा उसको क्या बोलते हैं सी। चलिए यहाँ से बोल दीजिए जरा ए का मान कितना दे रहे हैं, इसके गुणांक कितना है 5, बी का मान बोलिए कितना, बी का मान कितना है जरा देख लीजिए, प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में कितना 14, और इसमें कुछ नहीं तो सी का मान दिले कितना तो 8। अब इसलिए करेंगे, इसलिए क्या पूछ रहा है हम लोग से अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योगफल पूछ रहा है हम लोग से, मैंने अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी बताए हैं अल्फा प्लस बीटा का क्या मान होता है, तो माइनस में बी बटे ए, माइनस में बी बटे क्या होता है ए। चलिए अब मान रख दीजिए सबका, अल्फा प्लस इसके बाद यहाँ आ रहे नीचे आप लोग जाइएगा, जब भी बनाइएगा तो नीचे जाइएगा माइनस बराबर दीजिएगा, माइनस है तब माइनस, और बी का मान जरा देख लीजिए कितना है, ये तब फार्मूले में था माइनस में तो माइनस कर दिए। अब बी का मान देख लीजिए कोची में है, माइनस में कितना है 14, यहाँ रखेंगे माइनस में 14 और इंटू में करके रखिएगा ताकि कभी दिक्कत ना हो, माइनस में 14 अब बटे ए का मान देख लीजिए कितना 5, तब माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस 14 बटे कितना हो जाएगा 5, 14 बटे कितना हो जाएगा 5। ये था 2 नंबर में, ऐसे पूछेगा 2 नंबर बनाएंगे, लेकिन 1 नंबर में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, तुरंत ऑब्जेक्टिव में टाइप पूछेगा तो कैसे बना लेंगे, तो तुरंत ध्यान में रखिएगा, ये डेल रहेगा तुरंत उसको कर दिएगा 6, ये है और ये क्या है बी है और ये क्या है सी है। अब पूछ रहा है शून्यंकों का क्या पूछ रहा है योगफल, तो योगफल पूछेगा तुरंत कर दीजिएगा माइनस में बी बटे ए, तो माइनस और बी का मान देख लीजिएगा प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में कितना 14, तो माइनस में 14 अब बटे ए का मान कितना है 5, कितना है 5, गुणा कीजिएगा तो आएगा 14 बटे कितना आएगा 5। समझ में आ गया होगा बढ़िया से। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तुरंत उसी को कर दीजिएगा, अच्छा ये दिले है और ये क्या दिले है बी और ये क्या है सी, तो योगफल पूछ रहा है, योगफल का फॉर्मूला चला देंगे तुरंत, माइनस में बी बटे ए, और तो माइनस में तो माइनस बी का मान रख देंगे और ए का मान रख देंगे, गुना कर देंगे। अगर 2 नंबर पूछेगा तब लिखेंगे दिया है जो दिल रहेगा उसको लिख दीजिएगा, जिसका मान पूछेगा उसको घाट कर देंगे, फिर उसके बाद ए बी सी लिख देंगे और उसके बाद जो पूछेगा उसको निकाल देंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोग को, क्वेश्चन को इसको बढ़िया से नीचे में लिख लीजिएगा, थ्योरी के नीचे में ही लिख लीजिएगा क्वेश्चन करके कि बहुपद इतना 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 का शून्यंकों का योगफल क्या होगा, शून्यंकों का योगफल ज्ञात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। अगर इसी में कहा जाता शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करें, शून्यंकों क्या पूछता गुणनफल ज्ञात करें, तो इसी में शून्यंकों का गुणनफल कहता था अल्फा इंटू क्या चलाते हैं बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए, तो बोले सी का मान कितना, तो सी का मान यही ना है तो 8 अब बटे ए का मान कितना 5, 8 बटे कितना आता 5 आता। 2 नंबर पूछता 2 नंबर में बनाते हैं, दिया है करके बनाएंगे और जिसका पूछेगा उसका निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोग को, चलिए यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आप लोग बनाकर अच्छा से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा और क्या है बीटा है, द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा और कोची है बीटा है। लिखिएगा क्वेश्चन, द्विघात यदि द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा तथा बीटा हो एवं द्विघात बहुपद कितना, ऐसे भी पूछ सकता है यदि द्विघात बहुपद, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, यदि फिर से लिखिए यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, अल्फा और क्या तब बीटा द्विघात बहुपद कितना, तो एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x और माइनस में 8 के कौची है शून्यंक है, कौची है शून्यंक है, तो मान ज्ञात करें। तो किसका मान ज्ञात करें कह रहा है, तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें।
और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। मतलब शून्यांकों का योगफल निकालें और शून्यांकों का गुणनफल निकालें। तो आप लोग दिया करके बनाइएगा, 2 नंबर बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा शून्यांकों का योगफल कितना आएगा और शून्यांकों का गुणनफल कितना आएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आंसर को हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर के आगे वाले को क्या बोलते हैं, ए, इसको क्या बोलिएगा, ए। यहाँ पर क्वेश्चन कितना लिखा है, 1। और एक्स से गुना को क्या बोलेंगे, बी। तो बी का मान कितना, माइनस में 2। और जो कांस्टेंट है उसे क्या बोलते हैं, सी। तो शून्यांकों को क्या पूछ रहा है, योगफल। तो योगफल कहेगा तो क्या निकालेंगे, अगर 1 नंबर पूछेगा तो हम 1 नंबर नियर बना रहे हैं, आप लोग 2 नंबर नियर बनाइएगा, 2 नंबर दिया करके बनाइएगा, दिया है करके। चलिए तो यहाँ पूछ रहा है शून्यांकों का योगफल। योगफल होता है माइनस में बी बटे ए। तो बोल दीजिए माइनस बी, बी का मान कितना जरा देख लीजिए। तो माइनस में कितना 2 ए, सॉरी 2, माइनस में कितना 2 और ए का मान कितना है 1। गुना करेंगे कितना आएगा, माइनस गुना माइनस प्लस में 2 बटे 1 मैंने 2। और इसका कहेगा तो सी बटे क्या होता है, ए। सी बटे ए, हम 1 नंबर बना रहे हैं, आप लोग 2 नंबर बनाइएगा। सी का मान बोलिए कितना, तो सी का मान यही ना है, माइनस में कितना 8 बटे ए का मान कितना 1। मतलब इसका मान कितना आ गया, माइनस में 8। समझ में आ गया। इस टाइप का जब भी पूछेगा शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल तो बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर, अगला थ्योरी की ओर। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए उसी टाइप पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 1 बट दिया हुआ द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और कोची रहेगा बीटा। क्वेश्चन रहेगा द्विघात बहुपद के शून्यांक कोची है, अल्फा और बीटा। और द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में कितना 7। तब पूछ देगा कि बताइए 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा। फिर एक और क्वेश्चन सुन लीजिए, कह देगा यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7 का शून्यांक है तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान बताइए। और ये 2014 में पूछा, बिहार बोर्ड के 2014 में पूछा हुआ है, 1 नंबर में पूछा हुआ है। कई नंबर में, 1 नंबर में। तो हम लोग 2 नंबर निर्णय बना रहे हैं, फिर उसके बाद 1 नंबर निर्णय बनाएंगे। 2 नंबर निर्णय कैसे बनाएंगे, 2 नंबर पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेगा दिया है, क्वेश्चन नंबर जितना रहेगा उतना लिख दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, लिख रहे हैं क्या, दिया है। क्या लिखेगा, दिया है, दिया है लिखिएगा। अब क्या दिले है, तो बहुपद हम लोग को दिले है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में कितना 7, इतना दिले है। तो आप लोग बता दीजिए, बता चुके हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलते हैं, ए। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या बोलते हैं, ए। तो बोलिए एक्स स्क्वायर के आगे पूछने गुणांक कितना है, 1 है, यानी ए का मान कितना 1। और एक्स के गुणांक को क्या बोलते हैं, बी। तो एक्स के आगे कितना गुना है, देख लीजिए प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में कितना 5, बी का मान कितना माइनस में 5। और जो कांस्टेंट रहता है जिसमें एक्स नहीं रहता उसको बोलते हैं सी। तो सी का मान कितना 7। अब किसका मान हमसे पूछ रहा है, तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, इसका मान पूछ रहा है। तो कह रहा है कि इसलिए बताइए 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान माने इतना बराबर क्या हो जाएगा, वाट, इतना का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यांक का नियम क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान जानते हैं और अल्फा इंटू बीटा का मान जानते हैं। यहाँ से लिख देंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो होता है माइनस में बी बटे क्या होता है ए। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस में बी बटे क्या होता है ए। और अल्फा इंटू बीटा, इसे लिखेंगे अल्फा इंटू की, लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। बोलिए कितना, तो सी बटे क्या होता है ए, सी बटे क्या होता है ए। और ए बी सी ये क्या है बता दिए हैं, ये अनुमान लिख दिए हैं। चलिए अब जिसका पूछा उसका लिखिए, लिखेंगे इसलिए 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। अब इसका हल कीजिए, तो हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए, तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अल्फा से अल्फा कट गया, बचा क्या बीटा। तो बीटा अब प्लस है तो प्लस, और बीटा से बीटा कट गया, बचा क्या अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो लिख दे रहे हैं अल्फा प्लस क्या लिख देंगे बीटा, अल्फा प्लस क्या लिख देंगे बीटा।
आई बटे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब इसका मान देखिए तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है तो सी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है सी बटे ए। ऊपर में लिख दे रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा, ऊपर में लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है सी बटे ए। सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस में बी बटे कितना ए बटे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटे ए। चलिए देखिए तो लग रहा है कि भिन्न का भाग के रूप में, भिन्न के भाग के रूप में इसको गुना में बदलेंगे तो माइनस में बी बटे ए। आई वाला नीचे वाला पलटता है ना, तो नीचे वाला पलट गुना में इसको करेंगे, भाग में तो गुना में करेंगे तो नीचे वाला क्या होता है पलट जाता है। तो बोलिए ए बटे क्या हो जाएगा सी, ऊपर नीचे कटता है तो ए से ए कट जाएगा, बचेगा माइनस में बी बटे कितना सी। अब बोलिए माइनस में बी, तो बी का मान जरा देख लीजिए कितना है, तो बी का मान है माइनस में कितना 5। तो यहाँ पहले आ गया इसमें माइनस, और माइनस बी का मान कितना 5, बी का मान -5 बटे सी, सी का मान जरा देख लीजिए कितना 7। अब गुना कीजिए, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा +5 बटे कितना 7, +5 बटे कितना हो जाएगा 7। ये तो आ गया 2 नंबर में पूछेगा तब ऐसे बनाएंगे लिख कर, लेकिन 1 नंबर में पूछेगा तो कैसे बनाइएगा ध्यान रखिए। ये 2 नंबर का पूछेगा तो ऐसे बनाइएगा, एकदम बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में एकदम लिख लीजिएगा। एक भी नंबर काटने नहीं देना है, एकदम ऐसे लिखना है, चूंकि इसलिए जहां पर है वहां जरूर लिखना है, चूंकि इसलिए करके जरूर बनाना है। अब डायरेक्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव पूछ देगा 1 नंबर के तो कैसे बनाइएगा, तुरंत देख लीजिएगा दिल रहेगा ये वाला, समझिएगा इसका है क्या है 1 है, मतलब कुछ नहीं तो कितना 1 है, मानी 1 का है तो किसका गुणांक है ए का मान ही है, आई कोची का मान है बी का मान है, आई कोची है सी है, कर देंगे ऐसे। अब उसके बाद इसका मान पूछ रहे हैं हम लोग से, इसका हल कीजिएगा तुरंत, इसका क्या करेंगे हल तुरंत करेंगे तो 1 बटे क्या है अल्फा, इसको हल तुरंत कीजिएगा। ये देखिए हल किए यहाँ पर, तो हल करके इतना आ गया, तुरंत ई वाला इतना नहीं लिखना है, ए बी सी का मान नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ समझना अच्छा इसका मान ए का मान इतना होगा, बी का मान इतना होगा, सी का मान इतना होगा। ये दिया हुआ नहीं लिखना है, 1 नंबर का पूछेगा तब दिया हुआ नहीं लिखना है, ये वाला ए बी सी का मान नहीं लिखना है, यहाँ चूंकि इसलिए करके नहीं लिखना है। डायरेक्ट क्या करना है, इसका मान पूछेगा तो यहाँ पर ऐसे रख देंगे, फिर इसको हल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे मान रख के काट के तुरंत रख देंगे। 1 नंबर पूछेगा तुरंत देख लेंगे ऑप्शन कौन मिल रहा है, टिक मार देंगे। समझ में आ गया होगा। इसी पर आधारित शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल पर आधारित और इस पैटर्न पर आधारित जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं आप लोग सब उसको बना लीजिएगा। सब जितना 2011 से बिहार बोर्ड के 2011 से लेकर 2021 तक में जितने भी इस टाइप पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं सब बनाइएगा। जो नहीं बनेगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या तो WhatsApp नंबर दिया हुआ है उसमें अबाउट में जाइएगा, WhatsApp नंबर दिया हुआ है अबाउट में जाकर WhatsApp नंबर पर या WhatsApp नंबर इतना लिख दे रहे हैं इस पर भेजिएगा। जो नहीं बनेगा उसको हम बनाकर वीडियो बना देंगे, भेजिएगा 95 34 33 27 24 95 34 33 27 24 इस बार WhatsApp नंबर पर भेजिएगा। दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर चमक रहा है बोर्ड, हम समझ रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 95 34 33 27 और 24 इस पर भेजिएगा। जो नहीं बनेगा हम सॉल्व करके भेज देंगे, लेकिन आप लोग जरूर बनेगा 2011 से लेकर 2021 तक इस टाइप पर जो क्वेश्चन है उसको जरूर बना लीजिएगा, ताकि देखिएगा कि एग्जाम में कैसे पूछा, हमसे बनता है या नहीं बनता है। चलिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी का टॉपिक। अभी थ्योरी बचा हुआ है, 2.2 का थ्योरी अभी बचा हुआ है और थोड़ी देंगे, उसके बाद चैप्टर आगे पढ़ेंगे।